उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस कमेटी का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे, इसको हम पूरा प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा, जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उससे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी सेवा, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो, इसकी हम तैयार हैं। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा, जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया है, जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं, और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है, उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा, और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा, और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी, और यह परिक्रमा होगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यही कहा होगा। गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात, गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, ताकि पहला ओलंपिक गेम अगर हो तो वो भारत में गुजरात की धरती पर हो। मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया जाएगा। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया जाए। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा।
तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी रहेगा। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाएगी। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाएगी। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली दिकड़ी योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा ताकि उसको बढ़ाया। हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसके आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को सक्रिय कर सके। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक यह बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी।